अब वन साइड यहाँ पे सिर्फ पतंगी हवा चल रही है। ओवैसी साहब तो एक बुलंद आवाज है, कहने के लिए तो 25 एमएलए है, सॉरी 25 एमपीज है हमारे वहाँ पे, लेकिन मुसलमानों की 25 मुसलमान एमपी हैं। हाँ, मुसलमानों की हक की बात और आवाज कोई उठा रहे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठाते हैं। आप इसमें देखिए संबोधि कामले, आप इसमें देखिए विजय दादा सर, ये सब नॉन मुस्लिम चेहरे हैं। उनको मान सम्मान के साथ उसी फ्रेम में रखा गया है, उनकी डिग्री है सामने मेंशन है, उनको जिम्मेदारी देते हुए उनको बहुत जिम्मेदारी सीट पे उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो गवांडी में एमआईएम सबसे पहले मैसेज ये दे रही है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। बिल्कुल एमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि राणा रणजीत जो बिहार से चुनाव लड़े 8-0 से एमआईएम जीत रही है, क्योंकि ये पहली टाइम गवंडी की सरजमीन पे है कि इनका मुकाबला पढ़े लिखे कैंडिडेट से हो रहा है और आवाम भी चाहती है कि बदलाव हो और आवाम के बीच में आवाम की डिमांड है ये कि पढ़े लिखे होने से हमारा यहाँ का माशरा सुधरेगा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। मुंबई में 15 तारीख को महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। वैसे में तमाम पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि 16 जनवरी को क्या होगा, चूंकि अलग अलग पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में है। बीएमसी का चुनाव इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रहता है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं समीर पटेल हैं। शिवाजी मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र में कई सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 137 से समीर पटेल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चूंकि शिवाजी मानखुर्द को समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, चूंकि यहाँ पे विधायक भी समाजवादी पार्टी से हैं, तो वैसे में मुकाबला कितना दिलचस्प होगा आपके लिए और कितना टफ होगा आपके लिए? देखिए, मुकाबला वन साइड हो चुका है, ये आवाम ने डिसाइड कर चुका है। सिर्फ ये प्रोसेस होगा कि वोटिंग डालनी है। आप 139 से देखिए 136 तक, 34 में भी आता है वार्ड उसमें। अब वन साइड यहाँ पे सिर्फ पतंगी हवा चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पतंग के लोगों ने और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव की शुरुआत की और 3 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में इस चुनाव का बुगुल बुझा, जैसे पूरे महाराष्ट्र में इसकी आवाज़ गूंजी। उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, मैं आपकी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ उम्मीदवारों के उन्होंने फोटो लगाए, इनकी डिग्रियाँ लगाई है, वार्ड लेवल पे कहाँ काम अपने नगर सेवक चुनाव लड़ रहे, उनका डिटेल दिया हुआ है। ये हमने मैनिफेस्टो बनाया है जो हम लोग 15 काम करने वाले हैं। तो ये पहली टाइम गवंडी की सरजमीन पे ऐसा हो रहा है कि किसी ने पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया लोकल लेवल पे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब चुनाव लड़ने के लिए कभी भी मैदान में जाती है तो उन पे एक आरोप हमेशा लगते हैं कि वो बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरती है या फिर दूसरी पार्टियों को जिताने के लिए मैदान में उतरती है। इस आरोपों को आप कैसे टैकल करते हैं जब जनता के बीच जाते हैं तो? देखिए, सोचने वाली बात है कि मुंबई में जब टिकट की घोषणा हुई तो सब में पहला वहाँ पे घोषणा हो गई इस गवंडी क्षेत्र की, मानकुर शिवाजी नगर की। और अनफॉर्चुनेटली बोलिए या फॉर्चुनेटली बोलिए, बीजेपी का यहाँ पे कई नामो निशान नहीं है। एमआईएम ने यहाँ पे उम्मीदवार उतारा है अपने मुस्लिम भाइयों के बल पे, अपने दलित भाइयों के बल पे और यहाँ की सेक्युलर सोच की मानसिकता के लोगों के बल पे, उनके भरोसे पे हम लोग यहाँ पे उतरे हैं। आप इसमें देखिए संबोधि कामले, आप इसमें देखिए विजय दादा सर, ये सब नॉन मुस्लिम चेहरे हैं। उनको मान सम्मान के साथ उसी फ्रेम में रखा गया है, उनकी डिग्री है सामने मेंशन है, उनको जिम्मेदारी देते हुए उनको बहुत जिम्मेदारी सीट पे उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि जब जब हमें विजय सर की और संबोधि दादा की जरूरत होती है, जब नॉन मुस्लिम माशरे में हमें जाना होता है, क्योंकि दोनों भाई हमारे साथ एनी टाइम खड़े हैं, हमारे साथ खुद डोर टू डोर घूम रहे हैं और हमारे लिए वोट मांग रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बैनर तले मांग रहे हैं। तो गवांडी में एमआईएम सबसे पहले मैसेज ये दे रही है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। बिल्कुल एमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि राणा रणजीत जो बिहार से चुनाव लड़े, उन्होंने मानकुर की सरजमीन पर अपने लोगों के बीच में आए और यहाँ के बिहार के भाइयों से अपना वोट मांगा, जबकि वो एमआईएम पार्टी से थे, उनका ताल्लुक नॉन मुस्लिम रिलीजन से। हाँ, लेकिन उन्होंने एमआईएम को चुना और इसी तरह का सिलसिला पूरे महाराष्ट्र में भी है। कई पार्षद हमारे ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम है और वो एमआईएम के बैनर तले जीत के आ रहे हैं। तो क्या शिवाजी मानखुर्द में एमआईएम का खाता खुलेगा? जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं पार्टी के बारे में, अपने बारे में और वार्ड के बारे में? देखिए, खाता खुलने की बात यह है तो 8-0 से एमआईएम जीत रही है, क्योंकि ये पहली टाइम गवंडी की सरजमीन पे है कि इनका मुकाबला पढ़े लिखे कैंडिडेट से हो रहा है और आवाम भी चाहती है कि बदलाव हो और आवाम के बीच में आवाम की डिमांड है ये कि पढ़े लिखे होने से हमारा यहाँ का माशरा सुधरेगा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। तो जब ये लोगों के बीच में हम जाके बता रहे, हमारे मैनिफेस्टो बता रहे जो 4 लैंग्वेज में, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में इनको हमने 4 लैंग्वेज में प्रिंट किया है, जिस तरह का आदमी जिस तरह की भाषा समझे वो हमारा मैनिफेस्टो पढ़े, हमारे वादे। और जीत तो 100% एमआईएम के हर उम्मीदवारों की है। आप 137 में आए, आपका
बहुत खैर मकदम है, आप दूसरे वार्डों में भी जाइए, हमारे उम्मीदवार से इंटरेक्ट कीजिए, आप दूसरे उम्मीदवारों से भी बात करिए, उनका कॉन्फिडेंट लेवल से आपको समझ में आएगा कि एमआईएम का क्या हवा चल रही नहीं है। तो फिर यहाँ शिवसेना को, कांग्रेस को या फिर समाजवादी को छोड़ करके एमआईएम के साथ ही जनता क्यों जाए आखिर? आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे सिटिंग एमएलए आपने कहा समाजवादी के, आपको कोई समाजवादी का बोलबाला दिख रहा है? अगर वो सिटिंग एमएलए का अगर बोलबाला नहीं तो जाहिर सी बात है एमआईएम का बोलबाला है, क्योंकि हमने 42,000 वोट लिया था एमएलए के सामने। अब वो आपसे ज्यादा लाए तभी तो विधायक बने। वो तो विधायक बने, उनको जनता का मैंडेट हम स्वीकार करते कि एमएलए बन चुके हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद कॉर्पोरेशन में ऐसा क्या हो गया कि वो अपने प्रत्याशी को प्रचार नहीं कर पा रहे? आप देखिए समाजवादी की कहीं हवा नहीं है, समाजवादी के बारे में इतनी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है कि लोग उनके उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करना नहीं मुनासिब समझ रहे। तो हमें ये भी सोचना होगा कि हम जब साथ उतरे हैं यहाँ पे एमआईएम के तले, तो हमारी पार्टी पूरे भरोसे के साथ और मैनिफेस्टो के साथ, मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने के लिए हमें आह्वान किया हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। तो हम लोगों के बीच में और उसका रिजल्ट दिख रहा है। और आज 7 तारीख है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, उसी मैदान में आ रहे हैं। आज उनका एक मैसेज और लोगों के बीच जाएगा। जब हम लोगों के बीच में घूम रहे तो हमारे बोलने से पहले लोगों को पता है कि वहाँ पे ओवैसी साहब आ रहे। तो ये क्रेज और फैन फॉलोइंग है, और ये वोट के जो वोटर्स है जिनकी मोहब्बत है एमआईएम के लिए, वो आज सब आपको मजमे में दिखेंगे। तो वो तो कहते हैं ओवैसी साहब को सुनने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट थोड़ी होते हैं। ये बार होगा 42,000 उनको सुन के ही वोट आए हैं, उनको समझ के वोट आए 42,000। नहीं तो उनके सामने यहाँ से नवाब मलिक जैसे कैबिनेट मिनिस्टर लड़े, 3 टाइम सिटिंग एमएलए लड़े, उनके बावजूद अगर 42,000 लोगों ने वोट दिया अतीक अहमद खान साहब को, एक सर प्रोफेसर जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, 42,000 वोट आवाम नहीं दिया उन्हें, और ओवैसी साहब और असद साहब के भरोसे पे दिया है। मजलिस के बारे में क्या बोल रहे हैं जनता को? जनता को मजलिस के बारे में हम यही बोल रहे हैं कि देखिए, ओवैसी साहब तो एक बुलंद आवाज़ है, कहने के लिए तो 25 एमएलए है, 25 एमपीज है हमारे वहाँ पे, लेकिन मुसलमानों की 25 मुसलमान एमपी हैं। हाँ, मुसलमानों की हक की बात और आवाज़ कोई उठा रहे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठाते हैं। तलाक का मसला हो, या बाबरी मस्जिद के मसले में हुआ हो, या और भी ऐसे मसला ये ले जो मुसलमानों के हक के लिए हो, तो उसके लिए हमेशा लड़ने वाले एक ही मर्द मुजाहिदीन रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो लोगों को हमारे बोलने से पहले वो समझ जाते कि अरे ओवैसी साहब की पार्टी हम तो इनके ही, हम तो इनके ही है। तो ये अंडर करंट है। इंशाल्लाह देखिए 5 तारीख को यहाँ की आवाम जवाब भी देगी और इसका रिजल्ट भी दिखेगा। गवर्नमेंट में भी करंट है इसका 100% है। गवर्नडी में तो 139, मैंने आपसे कहा ना कि आप 137 में आपका खैर मकदम है, आप 36 में जाइए, 37 में आइए, 38 में आइए, 34 में आइए, इवन आप 35 में जाइए, जो मंडाला बिलोंग करता है थोड़ा दूर है, 41 में जाइए, 40 में जाइए, वहाँ पे लोगों से पूछे, और हमारे कैंडिडेट से जरूर मिले एक टाइम। अब हमारे कैंडिडेट से मिले और उनसे पूछे कि आपको कैसा फील हो रहा है ओवैसी साहब की पार्टी में जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि ये 42,000 वोट है, इसको आप सेग्रीगेट करेंगे ना तो हर वार्ड से इनको वोट मिला है। तो उस तरीके से 6,100 वोट हमारे इस वार्ड से भी मिले। तो ये मिले हैं असद भाई और ओवैसी भाई के भरोसे पे मिले हैं। क्या कहेंगे, चूंकि आप जनता के बीच में, चुनाव में भी कम दिन बच गए हैं, वैसे में क्या कहेंगे आप जनता को, अपनी वार्ड की जनता को क्या कहेंगे? मैं मेरे वार्ड की जनता से एक दिली गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने सभी को मौका दिया। यहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा, यहाँ पे समाजवादी का शासन रहा, अभी यहाँ के नगर सेवक आइडियोलॉजी को चेंज करते हुए शिंदे गुट में चले गए, मजलिस आपके बीच में आई है, 42,000 वोट आप ही नहीं दिया। उसके बाद 6 महीने की मेहनत है, ये मैनिफेस्टो 6 महीने की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि हमने कल फॉर्म भरा और हमने उसको बना दिया। इसके अंदर हमने उसको हर एक पॉइंट को डिस्टिंग्विश किया हुआ है, किस तरह से हमने काम करना। लंबा लिखे हुए हैं जी, 15 पॉइंट, और ये बेसिक चीज़ है, ये कोई वो चीज़ नहीं है कि मतलब रॉकेट साइंस के हम लोग नहीं कर सकते। ये रेगुलर की जो रोज़मर्रा की चीज़ है वही है। इस चीज़ को बनाया गया तो जाहिर सी बात है हमने इसके लिए कॉन्क्रीट काम किया है। अब कॉन्क्रीट काम किया, अब आवाम को समझना है, इसका फायदा उठाना है। नहीं कहीं आप भी इतना लंबा वादा कर दिए, भूल भाल जाएंगे जनता को जीतने के बाद तब? नहीं, ये वादे की गारंटी ये चेहरा है। अच्छा, अतीक सर, इसको पकड़ेंगे इनको पकड़ना लोगों की, हमारे से लोगों से ज्यादा हमारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इनके सवाल इनके जवाब हमको देने, क्योंकि हमारे भाई को 42,000 वोट जो मिले लोगों के प्यार मोहब्बत में मिले, उन्हीं के बल पे आज हम लोग यहाँ पे उतर के चुनाव लड़ रहे हैं। और इनको एमएलए चुनाव लड़ना है 4 साल बाद। यहाँ की जनता की पुकार अतीक सर है। जब ये एमएलए चुनाव लड़ने जाएंगे 4 साल बाद, तो जनता ये 15 सवाल पूछेगी कि इसका क्या हुआ, जो आप 4 साल बाद आए हो हमारे, इसका क्या हुआ। तो ये ऑटो की जिम्मेदारी है ये अतीक सर, और अतीक सर की इतनी फैन फॉलोइंग है कि यहाँ के मसले मसाइल में आमदार से पहले अतीक सर को बुलाया जाता है कि यहाँ के मसले ऐसे हो गए सर, आप आके देखिए। और यूथ, जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, जो जेनजी जनरेशन है, उनके लिए तो आज रोल मॉडल है कि वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला मेरा फ्रेंड, मेरा क्लासमेट,
हम लोग, मेरे सर भी रहे, एक साथ हम लोग पढ़ते थे, वो बंदा आज इतनी बड़ी अचीवमेंट पे गया और उन्होंने भरोसे पे हमें लड़ाया है। तो यही इनका एक सब में बड़ा मैनिफेस्टो है। अदरवाइज कोई भी लॉजिक नहीं बनता है कि कोई बंदा पहली टाइम इतने बड़े मजमे में उतर के कर रहे और मैनिफेस्टो लॉन्च कर दे। हैंडबिल से काम चल जाता है, लोगों को अगर बेवकूफ़ बनाना है तो हैंडबिल दे दो, काम चल जाता है। लेकिन हम मैनिफेस्टो दे रहे, ये हमारी गारंटी दे रहे। इससे बड़ी चीज़ और क्या देंगे कि लोगों के बीच में 4 साल के बाद भी ऑपोजिशन पार्टी बता देंगी आपका मैनिफेस्टो, आपने क्या काम किया। तो हम पूरी तैयारी किए हुए हैं और इंशाल्लाह इसी पे काम करेंगे और आवाम को बेहतर तरीके से काम करके उसका रिजल्ट देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।